अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, कल सीमा हैदर ने अपनी लाइफ के हवाले से जो पिंडोरा बॉक्स ओपन किया है ना, मतलब उसने अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया। अच्छा, वो एक जगह पे कहती है कि जब उनके पिता ग़ुलाम रज़ा इंतकाल कर रहे थे तो सीमा को बुलाया कि सीमा, मतलब सीमा जो कह रही है, जो असल हकीकत है वो भी बताऊँगा। मैंने पिछली वीडियो में बताई, ये बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। देखें, हम ऊपर वाले को हाज़िर नाज़िर समझ के आप लोगों से बयान कर रहे हैं, झूठ बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से उसकी बहन ने बताया, उसकी बहन के सबूत मौजूद हैं। अब जो ये कर रही है, क्या कहती है, पहले ये सुन लें, फिर साथ साथ चर्चा करेंगे। अभी मैं यहाँ खेतों में मौजूद हूँ। ये मूंग की फसल, ये खजूर है, माशाल्लाह। खजूर देखें दोस्तों, ये खजूर देखें, खजूर ऊपर पके हुए हैं और इस साइड पे ये भी खजूर है और यहाँ पे मूंग है, यहाँ पे बाजरा काश्त किया जा रहा है, बाजरा। अच्छा, सीमा की सुन लीजिए दोस्तों, आप सुनेंगे ना, ये अपनी मन घड़त अपने पिता ग़ुलाम रज़ा के बारे में क्या कह रही है, ये सुनिए। बता रहे थे मुझे कह रहे थे सीमा, ये औलाद क्या चीज़। अच्छा, ये पहली बात अपने माइंड में ये रखना कि जब ये इंतकाल कर गए ना, ये आखिरी 7-8 दिनों में, बल्कि जब से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये औरत वहाँ हॉस्पिटल नहीं गई। जब उनका जनाजा हुआ तो ये औरत जनाजे में भी शरीक नहीं हुई, ये औरत जनाजे में शरीक नहीं हुई। और अब क्या कहती है, ये सुनिएगा। होती है औलाद का प्यार क्या चीज़ होती है। और जब उनकी डेथ हुई थी तो कुछ दिन पहले वो मतलब मुझे एक बात बता रहे थे। मुझे कह रहे थे सीमा, मेरे सिवा और तुम्हारा कोई नहीं है, मैं रहूं ना रहूं, मेरे सिवा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। मतलब दोस्तों, झूठ की भी कोई हद होती होगी, झूठ की भी कोई हद होती होगी। दोस्तों, यहाँ पे ये देखें, ये जो खंबा है ना, ये कभी भी गिर सकता है, ये कभी भी गिर सकता है। तो बहुत ही नाजुक पोजीशन में है। कोई, हमने कई बार कंप्लेन भी की लेकिन एक्शन नहीं लिया। तो आज एक मरतबा फिर एक वीडियो बनाएंगे, पोस्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये अगर गिर गया ना तो आसपास के जितने भी गांव हैं उनकी बिजली जब तक ये ठीक नहीं होगा ना तो मुनक़त्ता या कट ऑफ रहेगी। ठीक है ना। तो बात करने का जो मकसद है, मैं जो अभी आप लोगों को सीमा की बात बता रहा हूँ दोस्तों, आपने कभी देखा इतनी बड़ी झूठी? हैरत की बात है, मोदी और योगी को ये औरत क्यों पसंद आई, जब उनको पता है। ज़ाहिर है दोस्तों, देखें, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में हो, जब एजेंसियों की नज़र में आ जाए ना, तो उनकी हर तरह से जांच की जाती है। ना सिर्फ वो जिस देश में रह रही हो उस हवाले से भी कि इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, बल्कि जिस देश में वो पहले रहती हो या रहता हो, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, तो उस हवाले से तहकीकात की जाती हैं, तहकीकात की जाती हैं। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि उनको भी पता होगा, सरकार को भी पता होगा, लेकिन सरकार को ये नज़र नहीं आता कि ये औरत इतनी झूठी है। मैं कहता हूँ कि वो जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पद्मा, पता नहीं कौन सा अवार्ड है, जो कि राष्ट्रपति उनके देते हैं, जो बड़े बड़े लोगों को हिंदुस्तान के, तो सीमा को भी वही देना चाहिए। सीमा भी उसी चीज़ की हकदार है ना दोस्तों। आप लोग आवाज़ उठाएं कि सीमा को झूठ बोलने पे, मोदी और योगी का साथ देने पे सीमा को भी कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये औरत हर रोज़ कोई ना कोई कहानी घड़ रही होती है, हर रोज़ कोई ना कोई नई स्टोरी घड़ रही होती है और लोगों को दिखाती है कि भाई मैं तो ये थी। अच्छा, इसका पता है क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश भी क्या करें। अब इसने कल थंबनेल लगाया था, बाप बाप होता है, बाप की इसने तौहीन की। कितने दफ़ा इसने बाप को उल्टा सीधा बोला, अपनी माँ के बारे में इसने उल्टे सीधे अल्फाज बोले, यहाँ तक कि अपने माँ की सुहाग रात के बारे में भी इसने अनाब शनाब बकवास की। ठीक है ना। तो ये औरत जब अपने माँ बाप की नहीं, तो तू अब माँ बाप के कहानियाँ घड़ के मगरमच्छ के आंसू रो रही है। तो इससे क्या होगा? इससे सिर्फ़ और सिर्फ होगा ये, तुम्हें हिंदुस्तानी तुम्हारे थंबनेल देखकर बोलेंगे कि हाँ वाह, क्या अपने पिता से, अपनी माता से बड़े शौक़ से प्यार करती थी, कितना प्यार करती थी, कितनी संस्कृति वाली औरत है, हैं? अपना मुल्क छोड़ के हमारे देश में आई है।
तो तुम्हारे देश में तुम्हारे समाज को ठीक करने के लिए आई है? तुम क्या समझते हो? दोस्तों ये जंगल है ना, ये आर्टिफिशियल जंगल है, ये सफ़ेदा है। पता ना अभी हिंदुस्तान में इसको क्या बोलते हैं, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये सफ़ेदा है। तो ये 2-3 सालों में इसका ये तैयार हो जाएगा। ये जो टुकड़ा है ना, कम से कम 8-10 लाख रुपए का, शायद इससे भी ज़्यादा का हो, मुझे आइडिया नहीं, बहरहाल 10-12 लाख रुपए का ये होगा। हर 2 साल के बाद इसकी कटाई होगी ऊपर से, मतलब जड़ समेत इसको नहीं काटा जाएगा। जब ये लोग हमारे यहाँ मोस्टली पठान लोग जो है ना, पठान भाई, वही ख़रीद करते हैं हमारे गाँव देहातों में। तो ये ऊपर से इनकी कटाई होती है, फिर ये 2 साल में फिर जवान हो जाते हैं, फिर ये बेचने के काबिल हो जाते हैं। तो मैं सीमा के बारे में बात कर रहा था दोस्तों। सीमा आप लोगों को जिस तरीके से गुमराह कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है, तो ये समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को जगाना है, आप लोगों को ख्वाब खरगोश से, जो आप ख्वाब खरगोश के मज़े लेकर सो रहे हो ना, हमने दिखाना है। देखिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब सीमा आपके देश में खुलेआम आप लोगों को गुमराह कर रही है, बेवकूफ़ चूना लगा रही है, तो हमें इससे क्या है? हम तो ये देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं कि वाह सीमा, तू तो हमारे देश में आई, हमारी भारतीय महिलाओं के लिए मिसाल हो। अबे उस औरत का चरित्र तो देखो, उस औरत की कहानियाँ तो देखो, कहानियाँ तो सुनो कि वो करती क्या रही अपने माँ बाप के साथ। मतलब यार, इतनी झूठी हो सकती है कि माँ बाप अपने बाप के ऊपर, कि वो मुझे आखिरी दिन बुला के कह रहे थे कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, सीमा को। और हकीकत मैं बता रहा हूँ, देखो झूठे पे लानत होती है। ये जो इनके पिता थे, आखिरी 4-5 दिनों में उनको ऑक्सीजन लगवा हुआ था। जैसे ऑक्सीजन हटाते थे, हाँ होश में थे, मतलब बोल नहीं सकते थे। उनका ये था कि मुझे सीमा को बुलाओ, मैं सीमा को आखिरी बार देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। बार बार रीमा उसको पैगाम दे रही थी, लेकिन मुसलसल उसका नंबर बिज़ी होता था या बंद होता था, क्योंकि मुख्तलिफ नंबर यूज़ करती थी। तो दोस्तों, ये कहती है कि आखिरी दिन उसने मरने से पहले मुझे बुलाया। तो तू इतनी सत्य सवित्री है कि तेरा बाप बुलाएगा जिसको तूने ठुकरा दिया, जिससे तूने लाताल्लुकी की कि मेरा इस बाप से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, मेरी माँ से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, तू तो पहले से ही भागी हुई थी। ठीक है ना दोस्तों? तो अभी यहाँ पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा दोस्तों इस खंबे को लेकर के, क्योंकि जो खंबा है ना दोस्तों, ये कभी भी गिर सकता है। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ये देखें ना, ये बिल्कुल कभी भी गिर सकता है। और हैरानी की बात है कि नीचे फसलें भी हैं। ठीक है ना? तो बस आप लोग सीमा के बारे में, सीमा जब इस तरह की बातें करें, नीचे जाके कमेंट्स क्या करें कि तू क्या वहाँ क्या करती थी पाकिस्तान में बाप के साथ, तो बाप के जनाजे पे तू नहीं गई, तो तू यहाँ पे आके ये हमें कहानियाँ सुना रही है। इसी तरीके से जवाब दो। ठीक है ना दोस्तों? अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।